Hello everyone, it's Dr. Shirin Sheikh, Global Ayurveda Academy, Nagpur. Welcome back. Earlier we have discussed set 1 from Global Ayurveda PGT book. Now we are going to discuss set 2. We are starting with question number 1. We are going to complete 1 to 50 questions. Okay. Let's see. क्वेश्चन नंबर 1, शारंगधर संहिता पूर्व खंड के इस अध्याय में मान परिभाषा का वर्णन मिलता है. ठीक है, तो शारंगधर संहिता को हमने 3 खंड में डिवाइड किया है. एक पूर्व खंड, दूसरा जो है वो मध्यम खंड और तीसरा जो है वो उत्तर खंड है. ठीक है, पूर्व खंड में 7 अध्याय है, मध्यम खंड में 12 अध्याय है और उत्तर खंड में टोटल 13 अध्याय है. इसमें से जो पूर्व खंड जो है उसमें जो प्रथम अध्याय जो मिलता है परिभाषा प्रकरण, उसके अंदर हमको मान परिभाषा का वर्णन मिलता है. तो राइट आंसर इज ए, प्रथम अध्याय. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शतश्लोकी नामक व्याख्या इस आचार्य ने लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर है बोपदेव. बोपदेव इन्होंने प्रकाश व्याख्या ओके, ये भी टीका एक इन्होंने लिखी हुई है. लेकिन शतश्लोकी नामक व्याख्या इस आचार्य, ये जो व्याख्या किसने लिखी है, अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में भी आता है, दैट विल बी द बोपदेव विल बी द आंसर. नेक्स्ट, चरक संहिता पर लिखित आयुर्वेद दीपिका टीका का काल है, तो राइट आंसर क्या है इसका? 11वें शतक. एक ट्रिक के लिए हम TNM मेथड अप्लाई करते हैं, उसमें 1 इज इक्वल टू T, 2 इज इक्वल टू N. ठीक है, इस टाइप का रहता है 1 to 10. आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी ये मेथड. तो जहाँ पे भी 1 लगाना है वहाँ पे हम T लगा के याद रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 इसको T. तो आप याद रख सकते हो दीपिका ने क्या लिया है? TT का इंजेक्शन लिया है दीपिका ने. पर ये याद रखना है वो दीपिका कहाँ की थी? आयुर्वेद की थी. आयुर्वेद की दीपिका होके भी उसने TT का इंजेक्शन लिया है. ठीक है, ओके. तो राइट आंसर इज सी, 11वें शतक. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबुल संस्कृति में नगर देवता को कहते हैं. आयुर्वेद इतिहास का क्वेश्चन है ये. बाबुल संस्कृति में नगर देवता को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज मर्दुक. ठीक है, मर्दुक इज द राइट आंसर. अगर हम बात करते हैं नाग देवता की, तो सुमेर संस्कृति. ठीक है, सुमेर संस्कृति के देवता है. अमन रे की बात करते हैं तो मिश्र. ठीक है, याद रखना है आपको. तो इसका राइट आंसर क्या रहना चाहिए फिर? मर्दुक इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेघनाद संहिता इस विषय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, कौमारभृत्य. कैसे याद रखोगे? मेघ यानी क्या? क्लाउड. को पता है ये जो नर्सरी की राइम्स रहती है बच्चों की, रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, कोई भी क्लाउड से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड रहती है, मेघ से रिलेटेड. तो कौमार बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, मतलब ये सीज़न पसंद आता है, रेनी सीज़न पसंद आता है, क्लाउड्स पसंद आते हैं. तो इस हिसाब से आप रिलेशन लगा के याद रख सकते हो मेघ और बच्चा. तो इसका राइट आंसर है कौमारभृत्य. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ियाँ लगाओ, मैच द पेयर करना है आपको. सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, बौद्ध दर्शन. इधर ऑप्शन में दिया है विवर्तवाद, स्वभाव परमवाद, अनीश्वरवाद, पिठर पाकवाद. ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं हम सांख्य दर्शन. तो सांख्य दर्शन अनीश्वरवाद. ओके, सी. अगर बात करते हैं न्याय दर्शन की तो पीठर पाकवाद. उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो दैट विल बी द विवर्तवाद. बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो स्वभाव परमवाद. ठीक है, तो हम अगर इसका राइट आंसर देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सी. ठीक है, सबसे पहले सी, देन डी, उसके बाद में क्या आना चाहिए? ए और फिर बी, यानी कि सी जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द प्रमाण इस दर्शन ने नहीं माना है. ठीक है, तो ये जो तीनों प्रमाण दिए इन्हें, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, या फिर आप आप्तोपदेश बोल सकते हो, प्रमाण इस दर्शन ने नहीं माना है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वैशेषिक दर्शन. ठीक है, क्यों? क्योंकि वैशेषिक दर्शन है, इन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 ही प्रमाण माने हैं. वैशेषिक दर्शन के अलावा अगर हम बात करते हैं जैन, ठीक है, जैन दर्शन की, या हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की, ठीक है, ये देखिए 1 2, ये 1 2 ऐसे याद रख सकते हो आप. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. तो इन्होंने 2 ही दर्शन माने हैं, वैशेषिक ने, जैन ने और बौद्ध ने 2 ही दर्शन माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान. ठीक है,
शब्द जो है ये इन्होंने नहीं माना है। अगर हम बात करते हैं योग दर्शन की, इन्होंने 3 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। ठीक है। न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और इन्होंने माना है उपमान। अगर हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो इन्होंने 5 माने हैं, तो इन्होंने भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को इंक्लूड किया है। तो इसमें से कौन सा दर्शन है जिन्होंने नहीं माना है? वो है वैशेषिक दर्शन, क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 ही प्रमाण माने हैं। इनके साथ जैन और बौद्ध दर्शन, इन्होंने भी सिर्फ ये 2 ही प्रमाण माने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियागुणवत् समवायी कारणमितिम लक्षणम, व्याख्या। तो इसका राइट आंसर क्या है? द्रव्य। क्रियागुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, याद रखिए। ओके, क्रियागुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम सुश्रुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है। औषधि योजना का समावेश चरकोक्त इस कार्य कारण भाव में होता है। इसका राइट आंसर क्या है? प्रवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्ति का साधन है आत्मा, मन, इंद्रिय और काल। 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर है इसका मन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक अनुसार पित्त का प्रमुख स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या रहना चाहिए? आमाशय। देखिए, चरक ने जो है आमाशय बताया है। उसके बाद में हम अगर सुश्रुत देखते हैं तो सुश्रुत ने ग्रहणी बताया है। ठीक है। उसके बाद में नाभि आता है आपका, वो वाग्भट ने बताया है। उसके बाद में अग्न्याशय आता है आपका, जो कि शारंगधर ने बताया है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के आधार पर वसंत ऋतु में महाभूत आधिक्य होता है। शिवग्रीवश है, 6 ऋतु है। ठीक है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अगर हम महाभूत की बात करते हैं, ठीक है, 5 महाभूत हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय से षड्रस का वर्णन मिलता है। ठीक है। पृथ्वी और तेज, ये महाभूत आधिक्य अगर हम देखते हैं तो अम्ल रस में। ठीक है। आकाश और वायु तिक्त में, पृथ्वी और जल मधुर में, और पृथ्वी और वायु कषाय में। इसकी भी अलग ट्रिक है याद रखने की, ये भूज, भूते, तेज, तेवा, खवा और भुआ, ग्लोबल बुक में मिल जाएगी आपको। ठीक है। और अब देख लिया आपने क्या है, पृथ्वी तेज में अम्ल है, आकाश वायु में तिक्त है। अब हमको ये निकालना है कि कौन सा जो ऋतु है उसमें कौन सा रसाधिक्य होता है। तो आपको पता है वसंत ऋतु में कौन सा रसाधिक्य रहता है? वसंत ऋतु में रहता है कषाय रसाधिक्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? सी, पृथ्वी प्लस वायु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त का अंजलि प्रमाण है। तो शरीर में रक्त का अंजलि प्रमाण कितना है? 8 अंजलि। यहाँ पे भी हम TNM मेथड अप्लाई करते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ठीक है। तो उस TNM मेथड में अगर हम देखते हैं तो 9 पे हम लगा देते हैं P। ठीक है। 7 पे हम लगा देते हैं K या फिर हम G। ठीक है। 10 पे हम लगा, यहाँ पे उदक है। ठीक है। 10 जो है उदक, उदक या फिर लस्सी का 10 अंजलि। 8 पे हम V लगाते हैं। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, रक्त V, ये 9 अंजलि रस का है, रस P ऐसे बोल के याद रख सकते हो। KG 7 अंजलि, ये जो 7 अंजलि है वो पुरुष पुरुष रहता है। 7 अंजलि KG के बच्चे हैं वो पुरुष करते हैं। स्कूल में उनको मतलब समझ नहीं रहती है, ठीक है, मोशन की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंगधराचार्य ने चरक वर्णित मास धातु का उपधातु वर्णन नहीं किया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शारंगधर ने जो है कौन से उपधातु बताए हैं। तो उन्होंने रस का स्तन्य बताया है, रक्त का रज बताया है, मांस का वसा बताया है, मेद का स्वेद बताया है। ठीक है। अस्थि का दंत बताया है, मज्जा का केश बताया है और शुक्र का ओज बताया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहना चाहिए? षट्त्वचा। ठीक है। क्योंकि षट्त्वचा क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वसा और षट्त्वचा ये जो है चरक ने बताया है मास धातु का उपधातु। ठीक है। और इन्होंने, हम शारंगधर की बात करते हैं तो उन्होंने सिर्फ चरक में से वसा ही लिया, उन्होंने वसा ही बताया, षट्त्वचा नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा षट्त्वचा। चरकाचार्य ने इस धातु सारता के लक्षण में आयुष्यमंत का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका अस्थि धातु सारता। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्रियंत अस्थिने दुर्बलानी लघुनी च, इसका लक्षण है। इसका राइट आंसर क्या है? मज्जाशय। मज्जाशय का लक्षण है ये, चरक ने वर्णन किया है। अस्थिशय में उन्होंने संधि शैथिल्य ये वर्ड यूज़ किया है। मेदशय में उन्होंने संधि स्फुटन ये वर्ड यूज़ किया है। और रक्तशय में परुष स्फुटित म्लान त्वचा तनु ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तनुत्वम उदरस्य
ये भी मेदक्षय में आया है। ठीक है, ये जो भी लक्षण हमने देखे हैं चरक के बताए गए हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है मज्जाक्षय। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टांग संग्रह अनुसार श्लेष्म रक्त विकार प्राय इस धातु वृद्धि में उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर है मांस धातु वृद्धि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रस धातु वृद्धि तो इसमें सिर्फ श्लेष्म विकार प्राय ये दिखाई देता है। रक्त धातु वृद्धि की बात करते हैं, रक्त धातु वृद्धि की, तो पित्त विकार प्राय दिखाई देता है। ठीक है, मेद धातु वृद्धि की बात करते हैं तो श्लेष्म रक्त और इसके साथ क्या आता है मांस, ये मेद में दिखता है मेद धातु वृद्धि में। तो इसका राइट आंसर है सी मांस धातु वृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, अपर ओज संबंधी असत्य पर्याय चुनिए। ठीक है, ईशत रक्त पित्त सर्पी वर्ण मधुर रस और लाजा गंधी। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपर ओज की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है ईशत रक्त पित्त। असत्य जानना है हमें, असत्य पर्याय चुनना है। ठीक है, तो सर्पी वर्ण लाजा गंधी मधुर रस, ठीक है, ये सब जो है अपरोच से रिलेटेड वर्णन है। ठीक है, और ईशत रक्त पित्त ये जो है पर ओज से संबंधित वर्णन है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, शमल पर्याय है, तो इसका आंसर क्या है पुरुष। पुरुष का पर्याय वर्णन किया गया है शमल। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य अरुणदत्त द्वारा कथित धातु पोषण न्याय है। आचार्य अरुणदत्त जी ने कौन सा धातु पोषण न्याय का वर्णन किया है, उन्होंने किया है एक काल धातु पोषण न्याय का वर्णन। याद रखिए, सर्वात्म परिणमन इसको क्या बोलते हैं अपन, क्षीरदधि न्याय। ठीक है, क्षीरदधि, क्षीरदधि न्याय जो हम बोलते हैं वो सर्वात्म परिणमन है वो। ठीक है, दूसरा नाम है उसका सर्वात्म परिणमन। ये जो क्षीरदधि न्याय या सर्वात्म परिणमन ये दृढ़बल ने बताया है। तो हम कैसे बोलते हैं क्षीरदधि न्याय, दैट इज सर्वात्म परिणमन दृढ़बल। क्षीर पीने से हम कैसे होते हैं दृढ़ होते हैं। ठीक है, अंशांश परिणमन केदारी कुल्य न्याय। ओके, पृथक परिणमन इट इज खले कपोत न्याय, खले कपोत न्याय। ओके, तो आचार्य अरुणदत्त द्वारा जी बताया गया धातु पोषण न्याय कौन सा है, एक काल धातु पोषण न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काश्यप ने सत्व प्रकृति की संख्या चरक से कितनी ज़्यादा कही है, मतलब चरक ने एक्चुअली सत्व प्रकृति जो बताई है वो बताई है सत्व 7, चरक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और काश्यप ने एक ज़्यादा बता के टोटल बताया है 8, तो चरक से कितनी ज़्यादा, तो यहाँ पे एक ज़्यादा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे शीतद्वेषी इस प्रकृति का लक्षण है। ठीक है, शीतद्वेषी इस प्रकृति का लक्षण है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपको पता ही है वात प्रकृति इज द राइट आंसर। सुश्रुत ने वर्णन किया है तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्मश्चल अनिल, ये जो है वात के गुण हैं। ओके, वात दोष के गुण हैं, तो ऑलरेडी शीत गुण ये प्रेजेंट रहता है वात में, और अगर वात प्रकृति है इंडिविजुअल की तो वो क्या करेगा, शीत का द्वेष करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन, जन्म मरण अंतराल भाविनी अविकारिणी दोष स्थिति प्रकृति। प्रकृति की डेफिनेशन है ये, जो जन्म से मरण के अंतराल तक अविकार युक्त जो दोष की स्थिति जो रहती है उसको हम प्रकृति कहते हैं, है ना, ये चेंज नहीं होती है जन्म से मरण तक के। तो ये जो है किस आचार्य का अवदान है, किस आचार्य ने ये वर्णन किया है, तो इसका आंसर है रस वैशेषिक। व्हाट इज द आंसर, रस वैशेषिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, क्लेदक कफ ऊर्ध्वामशय संभवती अपान वायु अपानो सब, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो सत्य विधान बताना है आपको इसमें से। ठीक है, तो ये है राइट आंसर, अवलंबक कफ उरस्त्री का संधारणम आत्मवीर्य। अगर हम क्लेदक कफ की बात करते हैं तो क्लेदक कफ आमाशय में रहता है। ठीक है, ऊर्ध्वा आमाशय गलत है, अपान वायु ये गलत है, यहाँ पे समान आना चाहिए। ठीक है, समान अग्नि समीपस्थ। अगर हम रंजक पित्त की बात करते हैं तो यकृत प्लीहा बताया गया है सुश्रुत ने। ठीक है, और वाग्भट ने जो है वो आमाशय बताया, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर है। और अवलंबक कफ की बात करते हैं उरस्त्री का संधारणम आत्मवीर्यन, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत के षटक्रिया काल में समाविष्ट नहीं है। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद, ऐसे षटक्रिया काल का वर्णन किया है सुश्रुत ने। तो संचय, प्रकोप, प्रसर मेंशन है, प्रशम नहीं है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क सिक्रेशन बाय मैमरी ग्लैंड्स ऑकर ड्यू टू, ओके 26 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज द राइट आंसर। जब हम मिल्क सिक्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन आता है। जब हम इजेक्शन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इजेक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन आता है। तो इधर जो राइट आंसर क्या है? प्रोलैक्टिन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हिमरेज फर्स्ट चेंज ऑकर इज, इसका राइट आंसर है वैसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी इज कंसर्न्ड विथ, यहाँ पे इसका राइट आंसर है हियरिंग। तो हियरिंग से, हियरिंग सेंसेशन से जो है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, थैलेमिक न्यूक्लियर, वो कंसर्न्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, ओके व्हाट इज द राइट आंसर? ऑक्जेंटिक सेल इज द राइट आंसर। इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल। इसी का दूसरा नाम क्या है? पैराइटल। इसी का दूसरा नाम क्या है? पैराइटल सेल। ओके, म्यूकस सेल सिक्रेट करता है म्यूसिन। म्यूकस सेल क्या सिक्रेट करता है? म्यूसिन। चीफ सेल, पेप, पेप्सिन, क्या? पेप्सिन, चीफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑक्जेंटिक सेल, जिसी का दूसरा नाम है पैराइटल सेल। ये सिक्रेट करता है HCl, उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर भी ये सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीनल ब्लड फ्लो, व्हाट इज आर राइट आंसर हियर? 1300 ml पर मिनट। ठीक है, अगर हम लीवर की बात करते हैं तो 1500 ml। ठीक है, लीवर की बात करते हैं तो 1500 ml। हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 250 ml। ठीक है, ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो 800 ml। ठीक है, ये इतना इनको ब्लड फ्लो मिलता है। और जब हम किडनी की बात करें तो 1300 ml पर मिनट। ठीक है, स्तपनी मर्म है कालांतर, रुजाकर, वैकल्यकर और विषल्लग्न, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो स्तपनी मर्म का है विषल्लग्न मर्म है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघात, परिणाम भेद एवं स्थान भेद से इन 2 प्रकार के मर्म की संख्या एक समान है। ठीक है, पहले इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए, सोचिए। इसका राइट आंसर है सी, वैकल्यकर मर्म, शाखागर मर्म, दोनों की संख्या जो है 44 है। ठीक है, अगर हम सीरा मर्म देखते हैं तो इनकी संख्या 41 है। अगर हम शाखागत मर्म देखते हैं तो इसकी संख्या 44, तो ये अनइक्वल हो गया। ठीक है, कालांतर मर्म देखते हैं तो 33 संख्या है इसकी। ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म देखते हैं अगर से हम तो 37 संख्या है इसकी, तो अनइक्वल हो गया। वैकल्यकर और शाखागत मर्म दोनों की संख्या बराबर है 44, ये राइट आंसर है। रुजाकर मर्म जो है वो 8 रहते हैं। वक्षोगत मर्म की अगर बात करते हैं तो मध्यकाय में टोटल 26 रहते हैं और पूर्व पुष्ट पे 12 मर्म रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में योगवाही स्रोतस की संख्या है 22, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन पहले से। 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश प्रदेशी संधि प्रकार होता है तो अंश, पीठ, गुद, भग, नितंबेशु, सामुद्ग, तो कौन सा संधि रहता है यहाँ पे? सामुद्ग संधि रहता है। ठीक है, अंश, पीठ, गुद, भग, नितंबेशु, सामुद्ग, याद रखिए। अगर हम कोर संधि की बात करते हैं तो अंगुली, ठीक है, मणिबंध, गुल्फ, जानू। अगर हम उलूखल की बात करते हैं तो कक्षा, वंशन आदि में उलूखल। वायस्तुंड की बात करते हैं तो हनु में वायस्तुंड संधि रहता है। चरक अनुसार कृष्ण वर्ण के लिए महाभूत कारणी होते हैं तीनों भी। ठीक है, तेज, वायु, पृथ्वी, ये तीनों भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कृष्ण वर्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आचार्य ने वाताशय को पवनाशय कहा है। ठीक है, तो शारंगधर, इन्होंने क्या बोला है? वाताशय को पवनाशय कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक अनुसार अंश का अंगुली प्रमाण है तो चरक ने अंश का 16 अंगुल, ये जो है अंगुली प्रमाण बताया है। नेक्स्ट, मास, असरुक, कफ, मेद, प्रसादा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं हृदय की तो हृदय में क्या रहता है? हृदय में कफ है और रक्त, मतलब इससे बनता है हृदय।
प्रसाद बाग से। रुक्क की बात करते हैं तो इसको मेरा बोल के ध्यान में रखना है, मेरा यानी क्या, मेद और रक्त। जीवा की बात करते हैं तो मारक, जीवा कैसी रहती है, मारक। एक बार हमने कुछ बोल दिया, कोई भी शब्द जबान से निकाल दिए तो फिर हम वापस ले सकते क्या, नहीं, तो जीवा वो अपने लिए क्या, मारक साबित हो सकती है। तो मारक, मांस, रक्त और कफ। अगर हम वृषण की बात करते हैं तो दैट इज मा रक में, मांस, रक्त, कफ और मेद। मिल गया, मांस, अश्रु, कफ, मेद, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या है, वृषण इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी श्लोकगत भाव का पुरुषवत भाव है, हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। पृथ्वी मूर्ति, ओके, पृथ्वी किसका लोकगत भाव है, मूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्श व्याधि का अधिष्ठान है, तो अर्श व्याधि का अधिष्ठान क्या है, मांसधर त्वचा इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ मांसधर त्वचा में भगंदर, विद्रधि आदि भी व्याधि होते हैं, ठीक है। अगर हम रोहिणी की बात करते हैं तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड आदि व्याधि इसमें पाए जाते हैं। तो अर्श व्याधि का अधिष्ठान राइट आंसर इज द मांसधर त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आचार्य ने फुफ्फुस का समावेश कोष्ठांग में किया है, ठीक है। तो सुश्रुताचार्य, इन्होंने जो है फुफ्फुस का समावेश कोष्ठांग में किया है। टोटल सुश्रुत ने 8 कोष्ठांग का वर्णन किया है, 8 कोष्ठांग बताए हैं। चरक ने टोटल 15 कोष्ठांग बताए हैं, काश्यप ने 13, और अगर हम भेल की बात करते तो इन्होंने भी 15, ठीक है। तो सुश्रुत ने 8, चरक ने 15, काश्यप ने 13 और भेल ने 15, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर है 8, यानी कि सुश्रुत इन्होंने बताया है 8 और फुफ्फुस का समावेश भी किया है। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं, पक्वाशय, आमाशय, मध्य। पक्वाशय, आमाशय, मध्य, थोड़ा लॉजिक लगाते तो भी आंसर करेक्ट आ जाता, ठीक है। इसका आंसर क्या है, नाभि, नाभि इज द राइट आंसर। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, अभी देखिए, दोष 3, दोष कितने हैं, 3, धातु कितने हैं, 7, ठीक है, 7, 8, 9, 10, और मल कितने, 3, तो ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आंसर क्या है इसका, त्रयोदश पुरुष। ओके, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, आंसर इज त्रयोदश पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑल ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड, फीमर, thoracic duct having 45 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, दिस वेन कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल ऑफ यू नो कि जो आपकी पल्मनरी वेन रहती है वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है उसमें। हालांकि वेन में नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन पल्मनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ अम्बिलिकल वेन में भी। तो राइट आंसर इज A+C। सिलियरी बॉडी इज अ डेंजर एरिया ऑफ आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस जॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन हिंज जॉइंट, तो व्हाट इज द आंसर, नी जॉइंट इज द राइट आंसर। हिंज जॉइंट यानी क्या, जिसके अंदर फ्लेक्जन और एक्सटेंशन दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफैलेंजल जॉइंट्स आर द टाइप्स ऑफ हिंज जॉइंट्स, बट नी जॉइंट इज नॉट द टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, नी जॉइंट विल बी द राइट आंसर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर AV नोट्स, तो ये है कॉक ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मसल प्रोवाइडेड ग्रेट हेल्प व्हेन क्लाइंबिंग ऑन ट्री। अगर आप झाड़ पे चलते हैं तो कौन सी मसल है जो आपको मदद करती है उस वक्त, तो याद रखिए कौन सी मसल है वो, लैटिस्मस डॉर्सी है जो आपको मदद करेगी। तो राइट आंसर इज लैटिस्मस डॉर्सी। नेक्स्ट 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, दिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द लेबिया मेजोरा। तो देखिए, मेबोलियन ग्लैंड, प्रोसेस ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, बार्थुलिन ग्लैंड, देख के समझ में आ जाता है आपको इसका आंसर क्या है, बार्थुलिन ग्लैंड। बार्थुलिन ग्लैंड, ठीक है, ये प्रेजेंट रहती है इन लेबिया मेजोरा। तो आज हमने सेट 2 के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए 1 से लेके 50 तक। कुछ इसमें आयुर्वेद इतिहास के क्वेश्चन थे, कुछ पदार्थ के थे, कुछ क्रिया के थे, मॉडर्न के क्वेश्चन देखे हमने, रचना से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हमने, ठीक है। आगे का जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम तुरंत ही आपको जल्दी शेयर करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, टिल देन बाय।